हेलो कैप्टन्स। भारत सरकार ने फिर से एक बार चीन पे प्रहार किया है। इस बार प्रहार है आर्थिक प्रहार है। दोस्तों, पिछले ही वीडियो में हमने देखा था कि जैसे कि भारत सरकार के तरफ BYD जो कि चाइनीज कंपनी वो 8,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल लेके आई थी, लेकिन भारत सरकार ने वो ठुकरा दिया था। उसके बाद चीन ने कुछ और भी नखरे किए। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के कुछ प्लेयर्स को स्टेपल वीसा दिया था। इसके बाद भारत सरकार के परराष्ट्र मंत्रालय से जवाब आया था कि इसको हम सुटेबल रिस्पांस देंगे, करारा जवाब मिलेगा। और अब भारत सरकार ने कहीं ना कहीं वो जवाब दे दिया है। भारत सरकार ने एक फाइनेंशियल स्ट्राइक हम इसे कह सकते हैं, वो चाइनीज के इंपोर्ट पे हम जो आयात करते थे उस पे लगा दी है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भारत ने जो कि लैपटॉप और कंप्यूटर थे जो कि और भी देशों से चाइना छोड़ के हम इंपोर्ट करते थे, उन सब पे इमीडिएट इफेक्ट से बैन लगा दिया। दोस्तों, चाइना इसलिए है कि हम ज्यादातर इंपोर्ट जो है वो चाइना से ही करते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक सामान का, लैपटॉप, इसलिए ये ज्यादातर इसका जो नुकसान है, खामी है, वो चाइना को ही भी होगी। कुछ प्रपोर्शन में ये ताइवान और कोरिया को भी होगी, लेकिन चाइना को ये बड़ी पैमाने में होगी। दोस्तों, ये सरकार ने जो कॉमर्स मिनिस्ट्री इन्होंने कहा है कि HSN 8741 कैटेगरी के आइटम जिसमें लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर इसमें आते हैं, वो अगर ये कैटेगरी क्या है आपके मन में होगा तो ये एक अल्ट्रा स्मॉल यूज कैटेगरी होती है, जो कि हम आमतौर पे ये लैपटॉप हमें दिखते हैं तो ये होती है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होती। तो ये इनको बैन लगा दिया सरकार ने और ये ज़्यादातर यही बिकती है। तो दोस्तों, इनमें कौन सी कंपनी अफेक्ट होने वाली है? तो इनमें बड़े MNC अफेक्ट होने वाले हैं, जिसमें लेनोवो, सैमसंग, HP, डेल, एसर और एप्पल है। इसमें देखो कुछ अमेरिकन कंपनियां भी है जैसे HP, एप्पल हो गया, लेकिन इनमें इनके जो ज्यादातर प्रोडक्शन प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो चाइना में ही होती है, इसलिए ये चीन को ही ज्यादातर इसका नुकसान होगा। दोस्तों, लेकिन इसमें सरकार ने कुछ एक्सेप्शन यानी अपवाद भी रखे। पहला अपवाद है कि अगर कोई रिसर्च और टेस्टिंग पर्पस के लिए लैपटॉप लाता है बाहर से, तो इसको भारत सरकार छूट देगी। और दूसरी बात है, अगर किसी को लाना है लैपटॉप बड़े पैमाने तो उसको लाइसेंस लगेगा, और लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं होगा। सरकार बहुत ही स्ट्रिक्ट यहाँ पे उनके जो कंडीशन है वो लगा देगी। लेकिन वही हाल है कि जो कि मास डीलर थे वो बड़े पैमाने पे लैपटॉप यहाँ पे लाते थे, बुलवाते थे और यहाँ पे बेचते थे, तो वो कहीं ना कहीं रोक मिलेगी। और इसके वजह से भारत में एक हम कह सकते हैं कि 10-15 दिन एक डिसरप्शन आ सकता है मार्केट में। और दोस्तों, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? आपके मन में सवाल तो होगा ही। सरकार ये इसलिए कर रही है कि सरकार एक, हमने अगर फिगर देखे हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा की, तो भारत एक बहुत ज्यादा आयात जो है इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की करता है। अगर अप्रैल जून के ही हमने आंकड़े देखे तो $19 बिलियन, इतनी बड़ी पैमाने में भारत ने ये इंपोर्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का। अब वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अगर हमारे पूरे इंपोर्ट बिल का देखे जाए तो वो 7 से 8% है, तो ये बड़ा आंकड़ा है और इसकी वजह से हमारा फॉरेक्स बहुत खाली होता है। तो भारत सरकार को ये चीज कहीं ना कहीं कम करनी है, तो ये पहली वजह है कि भारत सरकार ने ये किया है। दूसरी बात है दोस्तों कि सरकार को ऐसा लगता है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे भारत में बूस्ट होनी चाहिए। भारत भी एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनना चाहिए, एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना चाहिए, और ग्लोबल सप्लाई चेन का जो हिस्सा जो कि भारत भी चाहता है और जो वेस्टर्न दुनिया है वो भी कहीं ना कहीं चाहती है कि चाइना से हटकर एक इंडिया भी उसको एक ऑप्शन एक बने और इंडिया भी ग्रो हो, क्योंकि चाइना की ग्रो है वो देश पूरी दुनिया के लिए एक शांति प्रिय ग्रोथ नहीं है। इसलिए सब चाहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना अपना, तो वो इंडिया भी बने। तो इसलिए, और सरकार ने बता दिया कि ये कोई नजमू नहीं, नजमू यानी कि आप किसी को ये करते हो कि प्रोत्साहन देते हो कि आप ये करो, यहाँ पे कोई एक रिक्वेस्ट करते हो, मतलब आप उनको एक इंसेंटिव होती है, ये ऐसी स्कीम नहीं है। तो ये जो मूव है तो ये पुश करने वाला है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको अगर यहाँ पे बिजनेस करना है, आपको यहाँ पे आपकी लैपटॉप्स कंप्यूटर बेचने हैं, तो इंडिया में आपको प्लांट लगवाने ही पड़ेंगे। तो ये पुश मूव है एक प्रकार से। और भारत सरकार ने PLI स्कीम जैसी कि उसमें भारत सरकार एक्सपोर्ट करने पर एक इंसेंटिव देता है, उसमें भारत सरकार $1 बिलियन खर्च कर रहा है। तो ये स्कीम का भी जो सक्सेसफुल हुए उसका लाभ कहीं ना कहीं जो कि एक्सपोर्टर वो ले, इसलिए भी सरकार ये चीजें कर रही है। और दोस्तों, अब इंडियन कंपनियां है वो लिमलाइट में आएंगी। अब कौन सी इंडियन लैपटॉप कंपनियां जो वो लैपटॉप कंप्यूटर बनाती है, टैबलेट बनाती है, तो उसमें नाम शुमार है आईबॉल का, लेवा का, स्मार्ट्रॉन, RDP, HCL। और दोस्तों, उसमें अब जियो ने भी पिछले हफ्ते एंट्री मारी है। दोस्तों, जियो ने लैपटॉप अपना जो लैपटॉप और कंप्यूटर पेश किए, तो उसमें वो बहुत ही कम कीमत पे जैसे 16,000 में आ रहा है उनका जो लैपटॉप है। एक्चुअली
ये कुछ इंटरनेट पे भी मीम्स चल रहे थे और लोग भी कह रहे थे, और लिवमिंट ने आर्टिकल भी लिखा है इस पे, कवर भी किया है न्यूज़ की, जो पिछले हफ्ते ही अपना खुद का लैपटॉप लाता है और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके कुछ 3-4 दिन बाद ही ये बैन लगा देती। तो ये कुछ कोइंसिडेंस है या जानबूझ के किया, मतलब ऐसे लोग कह रहे हैं वहाँ पे सोशल मीडिया पे। तो ये ऐसी वहाँ पे एक बात चल रही है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर।